शिमला में अवैध निर्माण पर तकरार, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी। शिमला के संजौली में भारी बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। शिमला में प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल। अवैध मस्जिद गिराने की मांग पर बढ़ा तनाव, हिंदू संगठनों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। शिमला पुलिस ने पूरे इलाके को किया सील, संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप। संजौली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन से की पानी की बौछार। संजौली मस्जिद मामले पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा, यह मसला सिर्फ धार्मिक नहीं, कानून व्यवस्था का भी है। जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी। सिविल सोसाइटी के लोग भी पहुंचे संजौली चौक, नारेबाजी की, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा देश विरोधी बातें करना राहुल गांधी की आदत। राहुल ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। राहुल गांधी पर भड़के अमित शाह, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जब तक बीजेपी है तब तक कोई भी आरक्षण को नहीं छू सकता। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष, कहा दुख होता है जब राहुल गांधी विदेश में भारत का अपमान करते हैं। भारत विरोधी सांसद से मिले राहुल गांधी, इल्हान उमर से की मुलाकात। उमर ने पीएम मोदी के अमेरिकी संसद में संबोधन का भी किया था विरोध। यूएस में राहुल गांधी ने दी आरक्षण पर सफाई, कहा मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। अमेरिका में राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, कहा भारत में हो रहा लोकतंत्र पर हमला, इसे कमजोर किया जा रहा है। राहुल बोले चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन कब्जाई, पीएम मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका में बोले भारत ने ऐसा दौर नहीं देखा। सिखों को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा, इनके पिता राजीव गांधी के समय सिखों के बाल काटे गए, सिखों के ऊपर अत्याचार किया। हरदीप सिंह पुरी ने भी किया पलटवार, कहा वो देश से बाहर रहने वाले हमारे भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिना किसी आधार के बयान दे रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी के हमले पर कहा, बीजेपी के पास सिर्फ एक ही एजेंडा, राहुल को निशाना बनाना, लेकिन पूरा देश राहुल गांधी के साथ है। सीएम संगमा ने राहुल गांधी के बयान को नकारा, कहा हर राज्य में सिख गुरुद्वारा जा रहे हैं और पगड़ी भी पहन रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी विदेश में सरकार पर हमला नहीं किया। राहुल गांधी के बयान पर रामदास अठावले बोले भारत में आरक्षण तब खत्म होगा जब नीचे से लोग ऊपर आएंगे, सभी को सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। हरीश रावत ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, बोले राहुल गांधी अमेरिका का दौरा करे और बीजेपी के पेट में मरोड़ ना उठे, ये कैसे संभव। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी का वार, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस पार्टी का पद राहुल गांधी के नाम पर आरक्षित।
रविशंकर प्रसाद ने लगाया आरोप, कहा राहुल गांधी जब कभी भी भारत से बाहर जाते हैं तो देश के अपमानित और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैनपुरी में बोली डिंपल यादव, राहुल गांधी सच कह रहे हैं, इसे बीजेपी को तकलीफ हो रही है। सपा की जीत से बीजेपी बौखला गई है। रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी नामांकन किया दाखिल। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी राज में एनकाउंटर का सेट पैटर्न, पहले उठाओ फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ। पीएम मोदी ने किया सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन, यूपी बनेगा सेमीकंडक्टर हब। पीएम बोले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से क्रिएट होगी 60 लाख जॉब, टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यू हटी तो घातक होगा। पीएम ने कहा भारत का फोकस अपने स्टूडेंट और प्रोफेशनल को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए तैयार करने पर है। आज भारत चिप का बहुत बड़ा कंज्यूमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को आएंगे हरियाणा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से करेंगे चुनावी शंखनाद। 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी डोडा में करेंगे चुनावी रैली, प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। झारखंड में चुनावी माहौल बनाएंगे पीएम, 15 सितंबर को जमशेदपुर में करेंगे रोड शो और जनसभा, टारगेट पर 14 सीटें। जमशेदपुर से 11 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, बच्चों और रेल कर्मियों से करेंगे बात। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में दुनिया की दिग्गज कंपनियों के सीईओ ने पीएम मोदी के साथ की बैठक, कंपनियों के सीईओ बोले भारत को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य। पीयूष गोयल ने मुंबई में अरकुली ब्रिज का किया उद्घाटन, कहा हम तेज गति से पहले 100 दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे और लोगों को रोज के ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएंगे। और केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी, राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, 6 महीने से जेल में है दिल्ली के सीएम। कोलकाता कांड को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, पीड़ित की मां बोली मेरे हजारों बच्चे सड़कों पर है, यही मेरा त्योहार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नहीं मिलने गए डॉक्टर, कहा बातचीत का प्रस्ताव अपमानजनक। छत्रपति संभाजीनगर में जिहादियों का उपद्रव, गणेश मूर्ति और गणेश भक्तों पर बरसाए पत्थर, जिहादियों ने किया पथराव। लखनऊ में गणेश प्रतिमा पर पथराव, घर के अंदर गणेश पूजन कर रहा था हिंदू परिवार, 20 से 25 मुस्लिम लड़कों ने झुंड में आकर घर को घेरा। कन्नौज में युवक की जूतों से पिटाई, बीच सड़क पर दबंग ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। ओडिशा के 7 जिलों में आफत की बारिश, 2000 लोगों का रेस्क्यू, 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने 11 से 13 सितंबर के बीच बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। यूपी के 9 शहरों में भारी बारिश, लखनऊ जालौन में रात से हो रही है बरसात, 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, भोपाल समेत 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। सिवनी में बारिश का कहर, पूरा शहर पानी में डूबा, स्कूलों में छुट्टी की गई घोषित। और बदायूं में एक और चूहा कांड, महिला ने बंधक बनाकर कुत्ते को खिलाया, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज।
जम्मू कश्मीर में 7 महीने बाद सीज फायर का उल्लंघन, एक बीएसएफ जवान घायल। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 7 दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की। दिल्ली में 4 लोगों ने दुष्कर्म के बाद की युवती की हत्या, पुलिस ने आरोपियों पर नहीं की कार्रवाई। एक बार पहले भी लड़की को अधमरा कर छोड़ गए थे आरोपी। हिमाचल में आफत की बारिश, हाईवे सहित 76 सड़कें बंद, बाढ़ में तबाह हुए पुल। बहराइच में भेड़िए ने 2 बच्चों को फिर बनाया निशाना, हॉस्पिटल में भर्ती है दोनों घायल। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में सीआर का आतंक, 2 लोगों पर झपटा, पंचायत भवन में लगे कैमरे में भी कैद। इंदौर में सरेराह पुलिस को पीटा, बदमाश ने फाड़ी वर्दी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। देवरिया में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार सड़क से कई फीट नीचे मजना नाले में गिरी, हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मोदीनगर में नरेश हत्याकांड का खुलासा, बाइक चोरी का आरोप लगाने पर नरेश की हत्या, वोटर आईडी कार्ड के सहारे हत्या आरोपियों तक पहुंची पुलिस। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने महिला सहित 2 ठगों को किया गिरफ्तार, 1 लाख से ज्यादा का कैश किया बरामद। कानपुर में केडीए का कर्मचारी 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले गई विजिलेंस टीम। कानपुर में युवती ने लगाया प्रेमी दरोगा पर यौन शोषण का आरोप, थाने पहुंचा मामला। चंदौली में शव सड़क पर रखकर जाम लगाना पड़ा महंगा, 15 नामजद सहित 30 से 40 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा शुरुआत अच्छी रही, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से लगातार जुड़ रहे हैं। सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत पर भी उमर अब्दुल्ला ने जताई खुशी, लेकिन सिर्फ 20 दिन की रिहाई पर जताया अफसोस। और गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे अभिनेता राजकुमार राव और पत्नी पत्रलेखा, लाल बागचा राजा की वंदना कर लिया आशीर्वाद। अपर्णा यादव ने राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला, बोली बीजेपी एक परिवार और मैं उसका हिस्सा। रायबरेली में बरसात ने बढ़ाई लोगों की समस्या, लालगंज ब्लॉक में भरा पानी, फरियादियों को आने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। राशिद इंजीनियर को जमानत मिलने पर बोली महबूबा मुफ्ती, जनता की बात रखने के लिए सत्र के दौरान मिलनी चाहिए थी जमानत। सीएम योगी ने नगर विकास के अधिकारियों को दिए निर्देश, पूरे प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान। प्रयागराज के मुंगारी टोल प्लाजा पर टोल कर्मी ने छात्राओं के साथ की छेड़छाड़, छात्रा ने जूती निकालकर टोल कर्मी को दौड़ाया, वीडियो हुआ वायरल। लगातार बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ भूस्खलन, भीमबली से पहाड़ से आए विशालकाय पत्थर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में आमने सामने कमला हैरिस और ट्रंप ने उठाया अवैध प्रवासियों का मुद्दा।
ट्रंप ने अप्रवासियों को हत्यारा, हक मारने वाला और यूएस को खत्म करने वाला बताया। कहा, मैं इन्हें बाहर निकालूंगा। महिलाओं के मुद्दे पर घिरे डोनाल्ड ट्रंप। कमला हैरिस ने कहा, गर्भपात पर बैन लगाएंगे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, देश में काफी बुरे हालात, बाइडेन और कमला हैरिस रोकने में रहे नाकाम। कमला हैरिस ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को घेरा। कहा, बेरोजगारी छोड़कर गए थे ट्रंप। ट्रंप बोले, पैंडेमिक में काम किया लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। ट्रंप ने ओबामा केयर को एक दोषपूर्ण हेल्थ केयर सिस्टम बताया। ट्रंप बोले, रूस यूक्रेन जंग खत्म करूंगा। कमला ने कहा, आप राष्ट्रपति होते तो पुतिन कीव में होते, लंच में आपको खा रहे होते। प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने वामपंथी कहा तो कमला ने किया पलटवार। बोली, दुनिया आप पर हंसती है। व्यापार नीति पर हैरिस ने ट्रंप को घेरा। कहा, ट्रंप ने चीन को अमेरिकी चिप्स बेचकर उनकी सेना को बेहतर बनाने और आधुनिक बनाने में मदद की। ट्रंप ने हैरिस को बताया जो बाइडेन। जवाब में कमला ने कहा, आपको पता है किसके खिलाफ लड़ रहे हो। ट्रंप ने एक राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन की आलोचना की। कहा कि उन्हें कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया गया है। ट्रंप ने इजरायल पर दिया बड़ा बयान। कहा, हैरिस इजरायल से नफरत करती हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो 2 साल बाद इजरायल का अस्तित्व नहीं रहेगा। इजरायल और हमास जंग पर बोली कमला हैरिस, इसे तुरंत खत्म होना चाहिए। इजरायल को खुद ही रक्षा करने का अधिकार। और डोनाल्ड ट्रंप बोले, मेरे खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोप राजनीति से प्रेरित। कमला हैरिस ने ट्रंप पर साधा निशाना। कहा, ट्रंप ने की सीमा सुरक्षा बिल की हत्या। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका में बोले राहुल गांधी, आतंक को बढ़ावा कतई स्वीकार नहीं।